सर काफ़ी समय हो गया आपने कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई। हमारी जनता भी आपसे काफ़ी हॉरर स्टोरी सुनना चाहती है, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं। आपने भी हाल ही में मुझे एक स्टोरी बताई थी जो आपके गांव में उन्नाव ज़िले में अभी गुजरी थी, जो किसी लड़की के साथ, कोई शायद यक्षिणी थी जो रोज़ रात में खेत में आकर उसके साथ संभोग करती थी। रामपुर वाली स्टोरी। जी जी, उसका क्या पूरा वो था, बताइए थोड़ा। ये थोड़ा सा अजीब सी है। इसमें क्या है कि एक आदमी से मैंने सुनी थी। एक्चुअली क्या है कि एक योगिनी होती है, सॉरी यक्षिणी होती है, वो एक लड़के के साथ संभोग करती है, वो भी नग्न अवस्था में रात में। अरे और फिर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कड़ पिशाचनी भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, लेकिन यक्षिणी का ये ऐसा स्वरूप और किसी इंसान के प्रति इतनी दीवानगी कि वो संभोग तक करने को तैयार हो जाए, और ये लड़का इतना दीवाना उसके प्रति कि हर कुछ करने को तैयार है, कुछ ऐसी इस कहानी में है। सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा कि ऐसा भी क्या कभी हो सकता है। एक लड़का है, ये एक्चुअली कॉलेज में पढ़ रहा होता है। ये जो बॉयज हॉस्टल नहीं होते, बॉयज वाले स्कूल, वहीं पर पढ़ता है। लड़कियां इसके आसपास होती नहीं हैं। तो धीरे धीरे इसका 12th निकल जाता है। 12th के बाद जब ये ग्रेजुएशन में आता है तब भी ये बॉयज हॉस्टल और बॉयज वाले स्कूल में ही पढ़ाई करता है कॉलेज में। इसको आसपास कोई भी लड़की नहीं मिली जिसकी वजह से वो किसी से बातचीत कर ले। लेकिन जब भी ये वापस अपने फ्रेंडों के बीच में बैठता, जो फ्रेंड्स रहते हैं आसपास, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड होती। तो लोगों से जब बात करता वो देखता तो उसको बड़ा अंदर से लगता कि यार काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं भी फोन पे बातें करता, मजा आती। वो होता है ना, जब तक आपको लड्डू नहीं मिलता है तब तक आपको इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी हो। वही इन महाशय के सामने था। तो लड़की तो नहीं मिली, अब मिले भी कैसे, कोई संपर्क में भी तो होनी चाहिए। जी। तो आसपास गांव में जैसे गए, कभी छुट्टी मिल गई, घूमने टहलने, कोई लड़की है उससे बातचीत कर ली। अच्छा, ऐसा लड़का जो होता है भरा वाला, उसको प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई भी लड़की से, गांव की लड़की से बातचीत करा, लगाव हो गया, उसको कुछ भी जाके दे रहे हैं, देने के बहाने मिल रहे हैं, तो गांव में इसका थोड़ा वो प्रचार प्रसार हो गया कि लड़का इनका कैरेक्टर का ढीला है। जी। और जिस घर का था ये बड़ी प्रतिष्ठित मतलब परिवार था। हालांकि बहुत अमीर नहीं था लेकिन सम्मानित था। लोग वैल्यू करते थे इनके पापा की। उड़ती उड़ती खबर आई पापा को कि आपका लड़का जो है वो बात करता है, कई बार बात करता है, वो पकड़ा गया। तो पापा ने बैठ के समझाया, बेटा गाँव है, थोड़ा देख के चलो, बात इतनी होती इतनी बढ़ा दी जाती है और फिर बदनामी हो जाएगी, आज तक की कमाई इज्जत सब खत्म हो जाएगी। तो लड़के ने भी उस चीज़ को गंभीरता से लिया और फिर उस दिन के बाद किसी गांव में बात नहीं करी। लेकिन मन में इसके था कि यार काश मेरी भी अपनी गर्लफ्रेंड होती। 22-24 साल का लड़का हो चुका है आसपास, और लड़की आसपास नहीं। प्यार उमड़ रहा है, लड़कों से बातचीत कर रहा है, वही सेक्सुअलिटी की बातें कर रहा है, बातें हैं मन में, बातें किससे करे, होता नहीं। ऐसे एक समय आता है, इसको मतलब एक मामा के घर जाना होता है, शादी लगी है। अच्छा, पहले के ज़माने में कुछ थोड़ा ऐसा होता था कि अगर शादी है उसके 8-10 दिन पहले से ही अपने घर वाले रिश्तेदार कुछ कोई आ जाते थे। हाँ। ये भी वैसे परिवार का था। 8-10 दिन पहले से ही मामा के यहाँ गया। अच्छा, जब शादी करवा रहा था वहाँ पर, मतलब शादी क्या करो, वहाँ गया था हेल्प करने के लिए, अटेंड कर रहा था। तो एक उन्हीं के मोहल्ले में जहाँ मामा रहते हैं वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की इसको दिखाई पड़ी। अब खूबसूरत थी कि इसको पसंद आ गई वो ये जाने, लेकिन इसको उससे बात करने में अच्छा लगने लगा। अब शादी का माहौल है तो 4 बातें भी हो जाती, इधर झालर लगाना, इधर ये लगाना, ऐसे करना, बातें हो रही। बातों बातों में इसको प्यार हो गया। शादी के पहले के कुछ जो समारोह होते हैं उन्हीं में एक दिन वो लड़की बड़ा सज धज के आई। इसने देखा, एकदम मोहित हो गया, तो रहा नहीं गया। इसने जाके बोला कि इतने दिनों से हम लोग साथ में हैं, 2, 4, 5, 6 दिन जब तक, लेकिन तुम मुझे बड़ी पसंद आ गई हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की सामने से बोली, अपनी औकात है तुम्हारी, मुझे गर्लफ्रेंड बनाओगे तुम? अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो, अपनी हैसियत देखो और मेरी हैसियत देखो। तुम्हारे जैसे मेरे पीछे पागल पड़े रहते हैं। 4 दिन सही से बात क्या कर ली है, तुम तो लट्टू हो गए, हाथ पकड़ लोगे क्या? दोबारा हरकत मत करना, आज के बाद मामा को बता दूंगी तुम्हारे। डरा दिया। इसको अंदर से बड़ा बुरा लगा, ये क्या हो गया मेरे साथ। बड़ी हिम्मत करके गया था, लेकिन आज सब चकनाचूर हो गया, दिल टूट गया था जैसा। इसको ऐसा लगा कि अब पूरी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। शादी आती है, शादी अटेंड करता है, वो जो खुशी होनी चाहिए ना एक चेहरे पर, वो नहीं थी। आसपास वो लड़की थी, उसने बड़े अजीब तरीके से देखा। हालांकि शादी कंप्लीट हो चुकी है, अपने घर आ जाता है, लेकिन वो जो है ना कि एक प्यार हो जाता है किसी इंसान का, और फिर जो बेइज्जती हो जाती है, इसके जहन से नहीं निकली। दर दर टूट रहा है अपने अंदर से। समय बीतता है, 25 साल हो जाता है, 26 साल हो जाता है। देखने वाले लड़का बड़ा हो रहा है, शादी करा देना चाहिए, ऐसा गांव में होता है। तो शादी भी तय करी जाती है इनके घर से। लड़की देखने के लिए भी लोग जाते हैं रिश्तेदार। लड़की जब देखने के बाद एक वक्त होता है जहां लड़का और लड़की दोनों बातचीत करेंगे। ये इतना भरा हुआ आदमी है ना
ये लड़की से पता नहीं कैसे बात करता है कि लड़की चेप इसको समझ लेती है कि ये बदतमीज लड़का है, कैरेक्टरलेस। आज तक किसी लड़की से बात नहीं करा, तो जब बात कर रहा है एकदम बहा जा रहा है, वैसा कंडीशन। तो कोई भी लड़की जिससे भी रिश्ता हो रहा है अजीब तरीके से इसका मना हो जा रहा है। सम्मानित परिवार था, कोई डायरेक्ट नहीं मना करता, लेकिन घुमा फिरा के आदमी मना कर देता था। तो रिश्ते आने भी कहीं ना कहीं कम हो गए, क्योंकि लोगों को लगा यार इतने सारे रिश्ते आते सब मना कर देते, हो सकता लड़के में खोट हो। 32 साल का हो चुका है अब, कोई लड़की वाले आते नहीं, जहाँ पर भी जाते लड़की देते नहीं। जिनकी लड़की से बातें हो रही थी उनकी सबकी शादी हो गई, अभी बिना लड़की के अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। लेकिन इसका जो जहन है ना, उसको लड़की चाहिए थी, ये कैसे भी करके इसको प्यार चाहिए, और प्यार में भी वही चाहिए जो मामा के घर में शादी में वो लड़की चाहिए। 32 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करा हुआ अच्छा लड़का था, चाहता तो बाहर जाता, शहर में तैयारी वैयारी करता, अच्छे से निकल जाता जॉब, लेकिन नहीं निकाला, मन ही नहीं लगा कहीं। वो था ना आशिक, क्या होता है एकदम दारू वारू पीने वाले प्रेमी वैसा बन गया। तो उसने सोचा कि अब कुछ नहीं करेंगे। पापा ने कहा बेटा क्या करना है, अब कहीं लग नहीं रही, जाओ खेती करो यहीं पर। खेती में इसका मन लगने लगा, समय बीतता है, खेती करता है, सब घर परिवार बढ़िया बीतता है। अब क्या होता है कि ये एक दिन की बात है जहाँ तक कि दोपहर के 12 बज रहे थे। उस दिन गेहूं की कटाई चल रही थी, और गेहूं की कटाई के वक्त होता है कि मजदूर सब अपना दोपहर तक काम करे, दोपहर में सब निकल जाते घर, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही होती है। शाम को फिर सब वापस आते हैं, फिर वही अपना कुटाई पिटाई करना चालू कर देते हैं। दोपहर के 12 बजे के समय जब सब कोई चला गया तो इसको प्यास लगी। खटिया पड़ी है बाग में, वहीं पर ये लेटा है छाँव में, लेकिन प्यास लगती है तो पानी नहीं है हाथ में, बोतल रखी है, दूर ट्यूबवेल है कहीं पर या एक कुआं है, या कहीं से भी पानी मिल जाए, इस बहाने ये चला जाता है कि काश कहीं पर मिल जाए। तो थोड़ी दूर जाता है तो एक सामने पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है, और उसी के जस्ट बगल में कुआं है, वहां पर ये पानी पिएगा। इसकी नज़र कुएं पर नहीं पड़ी, इसकी नज़र पड़ती है कि पीपल का जो चबूतरा है वहां पर एक बाबा बैठे हैं। बोला हो सकता है कोई आया हो मेरे ही जैसा, वो भी पानी पीने आया हो। तो जाकर बैठ जाता है बाबा के पास। बाबा कभी देखा नहीं गाँव में आपको, कहाँ से हैं आप, किसी के यहाँ आए? को होता रिश्तेदारों में एक दूसरे के यहाँ सब चले जाते हैं, किसी के यहाँ से है क्या? नहीं, अजीब से बाबा थे। बाबा की शक्ल क्रोध से भरी थी, जैसे चेहरे में रौद्र होता है। जैसे इन्होंने इस लड़के ने कुछ पूछा, 32 साल का लड़का ने, इसको आदमी बोलते हैं, आदमी ने पूछा उससे कि बाबा, तो उसने मुस्कुराया। उसकी जो स्माइल थी ना, सिर्फ स्माइल चेहरे की, होठों की थी, लेकिन आंखों पर नहीं थी। बड़ी अजीब सी तीखी स्माइल लग रही थी। बाबा का जो रूप था बड़ा ही अल्हड़ था, बड़े लंबे लंबे से बाल, अजीब से एकदम। तो उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा। बाबा पानी आप भी पीने आए हैं क्या? नहीं। तो क्यों आए हैं? कुछ नहीं बोला। अब इसने उठा, अपना पानी वानी पिया वहाँ से, और फिर वापस अपने बाग में आ गया खटिया पर। लेकिन रास्ते में सोचता आ रहा था कि अजीब बाबा है, कुछ तो जवाब देते बोलते। खटिया पर लेटा, और जैसे ऐसे करके लेटा, इसकी आंखें ऊपर खुली तो ऐसा लगा कि कोई है। आंखें खुली तो लगा कि वो बाबा, वही बाबा जो वहाँ बैठे थे पीपल के पास, इनके सर के ऊपर खड़े ऐसे। बाबा पलट कर देखा, है ही नहीं। बोला भ्रम होगा, हो सकता है रास्ते भर से सोचते आ रहे हैं, वही होगा। दोपहर बीत जाती है, शाम का समय होता, मजदूर आते हैं, घर वाले सब आ जाते हैं, अपना कुटाई वुटाई होती है जो अपना, फिर वही रात का समय है, देखभाल करता अपने घर के, खेत की, और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। रात का 11 से 12 बजे के बीच का समय है। जब धान कुटाई करी जाती है तो जो ढेर होता है पैरा का, वो लगा दिया जाता है बहुत सारा। तो वहाँ से दूर से इसको कोई ऐसा लगा कि लालटेन लेकर कोई खड़ा है। ये पहुँचता है कि देखे कौन है, यहाँ कौन इतनी देर रात में रुका है। गया, देखा तो कुछ अजीब सा किसी चेहरे, कोई आदमी था जिसकी रोशनी लालटेन की हल्की हल्की पीली पीली उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें बिल्कुल अजीब सी सफ़ेद सी चमक रही थी। नज़दीक गया, और फिर पीछे इधर किसी की आवाज़, हल्का सा ऐसा लगा कि किसी ने बुलाया। पलटा, और फिर पलट कर देखा, है ही नहीं कोई। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वहीं पर पैरा पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा पीछे की तरफ था, सिर्फ पीठ दिखाई पड़ रही थी। लालटेन उसके हाथ पे थी, बगल में बैठा हुआ। इसने लगा कि शायद वही आदमी है। बोला कौन हो? पीछे से ऐसे से चेहरा धीरे 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 करके पलट कर आता है, और लालटेन की हल्की सी रोशनी में दिखाई पड़ता है वही बाबा है जो मिला था। कहाँ? दोपहर में पीपल वाले पेड़ के पास। बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं। तो बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं, हम तुम्हारी जिंदगी बदलने आए हैं। अरे बाबा क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो, कौन हो बताओ? आओ चलो खटिया बैठो, चल के यहाँ क्या बैठो। तो बाबा ने बोला बेटा
तो मुझे हल्के में ले रहे हो लगता है। मैं वो हूँ नहीं जो तुम समझ रहे हो, ना मैं रिश्तेदार हूँ किसी का, ना मैं खेती बाड़ी करने वाला। मेरी उम्र जानते हो 132 साल की उम्र है हमारी, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चलते फिरते आया हूँ, साधारण नहीं हूँ मैं। बोला तो बाबा आप क्या हो? बोला कि वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो। लड़के से बोल रहे आदमी से, वो बाबा तुम्हारा नाम ये है सुरेश, तुम्हारे पापा का नाम गौरी शंकर, तुम्हारी माता का नाम शिवदेवी। पापा ने एक साहूकार से कर्ज लिया था तुमको पढ़ाने के लिए, वो कर्ज चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम्हारी एक जमीन साहूकार ने ले ली थी। तुमने अपने दोस्तों से इतना इतना रुपए उधार लिया, तुम्हारे ये दोस्त हैं, तुम्हारे मामा का नाम ये है। मतलब पूरी एकदम जैसे हिस्ट्री होती है, तुम बचपन में ऐसे थे, तुमको यहाँ पर चोट लग गई थी, वो भी बातें बताने लगा वो बाबा, जो सच में सिर्फ इसको पता थी, किसी को नहीं बताया। कुछ बातें तो ऐसी बता दी जो जिन्होंने पापा तक मम्मी को नहीं बताया। अंदरूनी लड़कों की बातें होती ना, छुपी रहस्य, कुछ ऐसे काले कारनामे हैं इंसान को बता दिया। तो बड़ा अजीब सा इसको लगा, बाबा तुम मतलब ये क्या अजीब सा कुछ हुआ मेरे साथ, ये कैसे कोई बता सकता है मेरी वो बातें जो सिर्फ मुझे पता है। तो बाबा से बोला, बाबा आप इतना जानते क्यों हैं और हो कौन आप? बाबा बोले कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मतलब मैं क्यों हूँ इस समय मुझे खुद नहीं पता है। मेरी उम्र तो 132 साल है, लेकिन असल में मैं 40 साल का हूँ सिर्फ। बाबा क्या अजीब बात कर रहे हो आप, 132 साल के हो लेकिन 40 साल के हो, खुल के बताओ तो कल समझ में आए। बोला अच्छा हम अपने बारे में नहीं बताने आए हैं। बाबा फिर बोले अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम तुम्हें एक और चीज़ बताने आए हैं। बोला क्या? तुमको एक लड़की चाहिए, तुम्हें अब तक प्यार नहीं मिला है, तुम्हें चाहिए लड़की, दीवाने हो लड़कियों के पीछे, मिलती नहीं है ना तुम्हें, तुम जिससे बात करते हो वो तुम्हें ठुकरा देती है ना, वो लड़की, नाम भी बता दिया, वो लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली गई, दिला दूं? बड़ा खुश, आज ऑफर लग रहा है, आज मजा आएगी। हाँ बाबा कैसे? लेकिन इसके लिए आपको एक यछड़ी को सिद्ध करना पड़ेगा। यछड़ी क्या होती है? बोला यछड़ी एक ऐसी चीज है जो बहुत शक्तिशाली है, और जब वो आती है तो नग्न अवस्था में आती है, और इतनी गठीली है कि जब तुम देखोगे ना, जिससे प्यार करते उसको भूल जाओगे तुम, उसको देखते रह जाओगे तुम। उसकी आंखें इतनी नसीली हैं कि जब तुम्हें देखेगी तो तुम खो जाओगे उसकी दुनिया में। लड़के से ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे बाबा कि ये कामुकता से भरा हो गया। इसको अंदर से लग गया कि वो जो सेल्फ इनर होता है ना, संभोग, इसको ऐसा फील हो रहा था। उसको लगा कि बाबा बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन बाबा मिलेगी कैसे? आप बताइए ना कैसे करना है बाबा, बताइए। तो बाबा बोले कि इसको सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत आसान प्रक्रिया है, मैंने तो खुद सिद्ध कर रखी है। तो कैसे होगा? तुम्हारे गांव के दूर एक तालाब है, पूर्णिमा की रात को उस तालाब के ऊपर एक झरना बनता है। जब चंद्रमा की रोशनी वहां पर पड़ती है तो एक ऐसा झरना दिखाई पड़ेगा रहस्यमयी, जो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। वहां पर एक यछड़ी आती है, अपने सारे कपड़ों को खोलती है, धीरे धीरे उतारती है, नग्न हो जाती है, और चलती चलती उस पानी में बैठ जाती है, वहां पर नहाती है, फिर तैयार होती है, फिर चली जाती है। लेकिन ये जो यछड़ी है बहुत कामुक है, आज तक इसको शारीरिक सुख नहीं मिला। इसको एक श्राप है कि शारीरिक सुख तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन शारीरिक सुख तुमको वही दे सकता है जिसका जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ हो, और जिस मर्द ने कभी किसी औरत के साथ संभोग ना किया हो। ऐसी लड़की, उसको श्राप है। और मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ था ना? हाँ बाबा। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अभी तक किसी लड़की के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बताया। बोला हाँ बाबा। बाबा बोले कि मैं यहाँ अचानक नहीं आया, मैं तुम्हें ढूंढता आया। तुम मुझे वही लगे हो जिसकी तलाश थी मुझे, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुमको एक पूजा बताता हूँ, वो तुम्हें करना होगा। बोले क्या बाबा करना है? बोला कि जिस दिन तुमको पूर्णिमा की रात में वहाँ पर जाना है, सरोवर तुम्हें नॉर्मल दिखाई पड़ेगा, एक चौकी बनाना है, वहाँ पर एक जो गधा है, मरे गधे का जो सर होता है वो बाबा अपने पास लेकर आए थे, निकाले ऐसे, ये रख देना है, इसके ऊपर नींबू रख देना है काट के, सिंदूर रख देना है, पूरी प्रक्रिया बताई, तंत्र मंत्र बताया, ये मंत्र पढ़ना है, हर तरीके का दीपक, जितनी भी प्रक्रियाएं होती सब इसको समझा दिया कि ऐसे करना है। और अगर ऐसा कर दिया तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सच में उस यछड़ी को देख पाओगे जिसको कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारे साथ भी अगर कोई जाएगा वो भी नहीं देख पाएगा। और मैं तो तुमको बताना चाहता हूं कि किसी को लेकर मत जाना, अगर यछड़ी को ऐसा शक हुआ तो तुम्हें मार देगी। धर्म संकट भी है और डर भी है। बोले ठीक है बाबा करेंगे।
लेकिन बाबा इसमें आपका क्या फ़ायदा? बाबा बोले कि ये जो मेरा फ़ायदा है ना, ये बड़ा गुप्त है, ये मैं तुम्हें एक समय आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। बस मेरी शर्त इतनी है, तुम फ़ायदा की बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। यक्षिणी के साथ जब तुम संभोग कर रहे होगे, उसका बाल खींच लेना तुम, मुझे वो बाल चाहिए। बाकी की चीज़ें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और जैसा मैंने तुमको बताया बस तुम वैसा कर देना। तो ये आदमी पूछता है कि बाबा आपको क्या लगता है कि वो क्यों मानेगी, मतलब मेरी तरफ प्रसन्न क्यों होगी? बोले नहीं, वो प्रसन्न होगी। बोले कैसे? बोले कि जैसे जैसे वो चंद्रमा की रोशनी जब उस यक्षिणी पर पड़ती है, वैसे वैसे वो कामुक होती जाती है। और ऐसी अवस्था में अगर पूर्णिमा की रात में जन्मा इंसान अगर उसके पास आता है, तो जरूर उसको संभोग की तरफ प्रेरित हो जाएगी और तुम्हारी तरफ आकर्षित होती हुई तुम्हारे पास चली आएगी। बस ध्यान रखना कि बाल तोड़ लेना यक्षिणी का, वरना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, और तुमको करना है, ये भी मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो बाबा की इन बातों से उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि बाबा धमका क्यों रहे हैं किसी बात को लेकर, इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं? बाबा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ हो भी सकता है, ऐसा मजाक लग रहा है मुझे। और अगर तुमने यक्षिणी के साथ कोई भी गलत बर्ताव कर दिया, वो तुम्हें मार भी देगी। बाबा ने कुछ टर्म्स भी बताया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, यक्षिणी के साथ ऐसा बर्ताव किया तो तुम्हें मार देगी। इसके अंदर अजीब से डर पैदा हो गया। इसने सोचा कि जब मुझे मार देगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, क्यों रिस्क लेना, लड़की ही है, नहीं जाऊँगा मैं। वो भी यक्षिणी है, पता नहीं कौन है, असल में है कि नहीं है। इसका मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ करूँ। तो बाबा से बोला बाबा मैं नहीं करूँगा ऐसा। बातें तो सही लग रही हैं आपकी, करने की इच्छा भी है, लेकिन एक डर है। आपने बोल दिया कि मार देगी, वो तो मेरी इच्छा हो नहीं रही वहाँ जाने की। घर का इकलौता लड़का हूँ और मुझे मरना नहीं अभी। बाबा ने ऐसे हाथ खोला, हाथ में बाल थे। ये क्या दिखा रहे हैं बाबा आप हमें? बोले तुम्हारे बाल हैं ये, इससे क्या करेंगे बाबा आप? ये जो तुम मुझे आसान समझ रहे हो वो मैं हूँ नहीं, मैं किसी की भी उम्र का रूपांतरण कर सकता हूँ। मतलब बाबा, मतलब कि ये जो बाल मैंने तुम्हारे ले लिए हैं, अभी तुम 32 साल के हो और मैं 132 साल का हूँ, और अगर 10 दिन की इस बीच में पूर्णिमा की रात में तुम वहाँ पर जाकर उस बाल को नहीं लेकर आए, मैं सिद्धियाँ करता हूँ, मुझे ज़रूरत है उस बाल की, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो मैं उम्र का उल्टा फेर कर दूंगा। तुम्हारी उम्र 132 साल और मेरी उम्र 32 साल हो जाएगी। ये वहाँ से बाबा विलुप्त हो गए, चले गए। ये घर आता है, उसको लगता है कि बाबा फालतू की चीज़ें बोलकर गए हैं, मैं तो नहीं करूँगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात के 11-12 बजे, और फिर वो जो प्रक्रिया थी वही इतनी भयावह थी कि वो सब, वो गधे का वो सर था, सब डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 5 दिन बीतता है, कोई मन नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँगा। 6 दिन बीतता है, 7 दिन बीतता है, पूर्णिमा की रात परसों है, नहीं मन है कि कुछ करूँगा जाके। लेकिन इसको ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ मेरे अंदर कमजोरी आना शुरू हो गई है। रात में जैसे ही सोता है, सुबह उठता है, इसको दिखाई पड़ता है कि इसके जो खाल है वो सिकुड़ने लगी है, इसके कमर में दर्द होने लगा है, ये चल नहीं पा रहा है, ये अजीब सा हो गया है। इसके पापा इसको देखे, बोले क्या हो गया? अजीब सा, मतलब पूरा शरीर झुलस गया है, चेहरों की जो लालिमा होती है, जो एक ताजगी होती है, वो सब खत्म हो गई, झुर्रियाँ लटक रही थी, आंखों से हल्का हल्का कम दिखाई देने लगा, चलने में इसको दर्द महसूस होने लगा। इसको लगा कि शायद ये बात सही हो गई है, बूढ़ा हो रहा था, धीरे धीरे। इसको ऐसा महसूस तो हो गया था कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव का कारण सीधा बाबा ही। ये वही दोपहर का समय था, अपने खेत में वैसे ही बैठा था, तो फिर इसको वही बाबा दिखाई पड़ते हैं आसपास। तो गया बाबा के पास, बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ अजीब सा होने लगा मेरे साथ। बाबा बोले बच्चा 2 दिन का समय बाकी है, चले जाना तो सही रहेगा, वरना तुम मुझे तो देख ही रहे हो। जवान हो गए थे बाबा। वो जो बूढ़े थे वो धीरे धीरे जवान हो रहे थे, ये जो जवान था वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। और मात्र 2 दिन के अंदर ये पूरा बूढ़ा हो जाता और वो पूरा जवान हो जाता। अब इसको दिमाग में यही काम कर रहा था कि अब तो मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्णिमा की रात आती है, 9-10 बजे यहाँ से सरोवर के लिए निकल जाता है, और जिस तरीके रात के, तो जिस तरीके से प्रक्रिया बाबा ने बताई है वो सब कुछ करता है। वही गधे का सर रखा, चौकी बनाई, नींबू काटा, दीपक जलाया, खून ऐसे काटा चीरा, खून टप 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 करके उस सर पर गिराया, और भी बहुत सारी प्रक्रिया थी, तंत्र मंत्र, ऐसे जितनी भी प्रक्रिया बाबा ने बताई सब कुछ इसने कर दिया। जब करा तो उसको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, हो सकता है बाबा ने बेवकूफ़ बनाया। ये उठा और वापस चलने लगा। इसको
इसको लगा कि सब बेवकूफ़ी हो रही हमारे साथ, और एक झाड़ के पास बैठ गया। बाहर से सियार के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई, अजीब सी भेड़ियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसको लगा पता नहीं अब कौन आ गया। अच्छा वो मैं यहाँ पर आ गया, वरना भेड़िया मुझे मार देता है। थोड़ी देर के बाद 20-25 भेड़िया वहीं पर आ गए और बहुत तेज तरीके से चिल्लाने लगे, हूँ करके चिल्लाया बड़े अजीब तरीके से। इसको बड़ा अजीब सा डर लगने लगा कि अब क्या करें, और ऐसा इसको महसूस हुआ कि ये सारे भेड़िया इसकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। समय बीता 4-5 मिनट, अचानक से भेड़िया सारे गायब और एक बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की इसके आसपास दिखाई पड़ी जो सरोवर के किनारे खड़ी है। चांद की जो रोशनी है वो धीरे धीरे आ चुकी है, और वो चांद की जो रोशनी है उससे आसपास का जो वातावरण है सब खिल कर दिखाई पड़ रहा है। वो जो सारे भेड़िया हैं वो आसपास दूर दूर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी रक्षा करने के लिए ही बैठे हों ये सारे भेड़िया। वो लड़की बहुत खूबसूरत, एक तो चांदनी रोशनी थी, वो और ज़्यादा श्वेत लग रही थी। गोरा शरीर एकदम चमकदार सफ़ेद, होठ एकदम लाल लाल, ऐसा लगा लिपस्टिक लगाए हो, बाल लंबे एकदम पैरों तक, नाखून हल्के हल्के जो दूर से ही उसको दिखाई पड़ रहे थे। उसके आसपास इतनी बेहतरीन खुशबू आ गई कि सम्मोहित होने लगा उसकी तरफ, और देखा तो आंखें बड़ी खूबसूरत। और वो चलती चलती पानी की तरफ अंदर गई। एक पानी में एक बड़ा सा चट्टान बन गया और एक झरना बन गया, जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा था अब सब दिखाई पड़ रहा है। उस चट्टान पर जाती है, अपने धीरे धीरे अपने पैरों को धुलती है। वो जो सफ़ेद पैर हैं चांदनी रोशनी में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। वो दृश्य देखता जाता वो कैसे नहाती है। उसके जो बदन है ना, यह गला, सोने के आभूषण लदे हुए मोती बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। जब वो चट्टान पर पहुंच जाती है, धीरे धीरे एक एक सोना निकाल कर रखती है, फिर धीरे धीरे एक एक कपड़ा निकालती है, पूरे बदन का एक एक कपड़ा, एक एक आभूषण निकाल देती है। नग्न अवस्था में बिल्कुल बैठी है। ये दूर से देख रहा है, ये बहुत कामुक होता जा रहा है। ये सिर्फ उसके शरीर की बनावट को देख रहा है, कहाँ से उभार है, कहाँ पर क्या है, वो आँखें सब भूल चुका है, सिर्फ कामुकता में बहा है। वो लड़की चट्टान से धीरे धीरे उतरती है और नग्न अवस्था में है, और ये पानी में जाती है, डुबकी लगाती है, और जब बाहर निकलती है ना तो चांदनी वो रोशनी में और खूबसूरत लगती है। ये बालों को जब ऐसे झटकती है, जो पानी की जो बूंदें हैं मोती जैसे एकदम बिखरते हैं। इसको ऐसा लगता है कि बहुत चमकदार सा दृश्य है, एक खूबसूरत लड़की अंदर है। बालों के वजह से जो पानी फैला है, बड़ा मनोरम सा दृश्य है इसके लिए। बहुत बहुत अच्छा। इसको ऐसा लग रहा है कि आज तक इसने इतनी खूबसूरत लड़की जीवन में नहीं देखी। बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका है, देख रहा है बस। वो धीरे धीरे जैसे अपने शरीर को सहला रही है, एक एक जगह पर हाथ लगा रही है, ये और कामुक होता जा रहा है। अभी लड़की जब धीरे धीरे नहा धो लेती है तो ये फिर वही चट्टान पर चलती है, और जितने भी इसके कपड़े और वस्त्र आभूषण हैं सब हाथों में उठाकर वही पानी से वापस चली आ रही होती है, और जहाँ पर यह तंत्र साधना कर रहा होता है ना, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर रखती है और खड़ी हो जाती है, और थोड़ी देर उधार देखती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, बड़ी कामुक नज़रों से इधर उधर देख रही है। फिर जब इसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है तब ये चलने लगती है जंगल की तरफ। अब ये लड़का है, इसने देखा अभी कहाँ जाएगी, चलो चलते हैं देखें पीछे। अभी भी नग्न अवस्था में है, ये पीछे पीछे जाता है, देखते देखते, और ऐसा इसको लग रहा है कि जो ये सामने चल रही लड़की, उसको ये आभास हो चुका है कि कोई पीछे है। पीछे देखती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो मना नहीं करती, न रुकती है। फिर वो चलती है। लड़का सोच रहा है कि मुझे शायद बुला रही है। पीछे से ऐसे हाथ लगाती लड़की और इन उंगलियों से ऐसे ऐसे करती है, मतलब आओ, इशारा है ये। ये पहुंच जाता है पीछे, और एक समय पर जंगल के बीच में ये रुक जाती है। लड़की है या इसको यछड़ी बोल लो, जो भी है, ये जंगल के बीच में रुकती है और वापस पलट कर देखती है, तो बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम अब तक क्यों नहीं आए मेरे पास। ये कुछ नहीं बोला कि मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। वो इसके पास नज़दीक आई, अपने हाथ जो है इसके गाल पर रखा, ये सिविर सा गया एकदम, इसकी बॉडी एकदम गर्म हो रही थी। धीरे धीरे उसने इसके कपड़े उतारना शुरू करे, और ये भी नग्न अवस्था में आ चुका है। जब वो यछड़ी धीरे धीरे कपड़े उसके उतार रही थी तो ये लगातार उसकी आंखों में देखता जा रहा था। उसकी आंखें इतनी नशीली थी जैसे उसके अंदर खोता चला जा रहा हो। एक ऐसा इंसान जो नशे की धुत में पागल हो, आशिक हो, ये बिल्कुल वैसा ही हो चुका था। इसकी कामुकता इतनी सर पर आ चुकी थी
कि ये उस वक्त अपने आप को ही नहीं पहचान रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे जैसे कपड़े उतरते जाते, इसको अपने अंदर का जो ये कामुक स्वभाव था वो प्रतीत करने का, व्यक्त करने का जैसा जैसे मौका जैसा मिल गया हो। उस ये छड़ी के साथ रात में संभोग करता है और जब सुबह होती है, जब आंखें खोलता है, इसको बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई है ही नहीं। सब सपने जैसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ था। सब दिमाग में तो है लेकिन आसपास कुछ नहीं है। एक बीच घने जंगल में पेड़ हैं, सूरज की जो किरणें हैं थोड़ी थोड़ी छन छन के उसके ऊपर आ रही हैं, आंखों पे पड़ रही हैं। आंखें देखा कुछ नहीं, आसपास मेरे बदन पे जो कपड़े थे वो भी नहीं, दूर पड़े हैं, कहीं एक इधर पड़ा कहीं एक उधर पड़ा, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरदर्द होने लगा इसका, पागल हो रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, कहीं कोई देख ना ले। ऐसी अवस्था में इसकी नज़र पड़ी उस बाबा पर। बाबा इसके पास नज़दीक आए, ये थोड़ा असहज महसूस करता है। इसको लगता है कि अरे मैं एकदम नग्न अवस्था में, अब बाबा ने मुझे ऐसे देख लिया, बताओ। बड़ा बेइज्जती सा महसूस हो रहा था इसको। जल्दी से वहीं पर पत्ते उत्ते पड़े थे, इसने ऐसे हाथ में रख के सब अपने आप को छुपाया। बाबा बोले, मेरा बाल कहाँ है? इसको दिमाग में तो था ही नहीं, लेकिन इसने बोला कि बाबा कुछ भी हो गया हो, मेरा स्वभाव कामुक भले ही रहा था लेकिन दिमाग पर मेरा पूरा कंट्रोल था बाबा। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। ये देखो मैंने बाल तोड़कर अपने अंगुली में गांठ बांध लिया था, ये लो बाबा, निकाल के बाल दिया। और बाबा ने भी जो उसके बाल लिए थे ना वो उसको वापस किए, बोले इसको अपने सर पर रखो। सर पर रखा, ऐसा चमत्कार सा हुआ कुछ। और फिर इसकी जो अकड़न थी, जो झुर्रियाँ थी, जो जवानी थोड़ी घट रही थी, वापस आई। और ये जो बाबा हैं उस बाल को लेकर चले गए। बाबा वहाँ से गायब हो गए। अबे लड़का सोच रहा है कि यछड़ी जो है मुझे मिली तो नियम के अनुसार बाबा ने तो एक बात और कही थी कि ये यछड़ी आपको कुछ दे सकती है, धन दौलत या तुम्हारा प्यार तुम्हें दे सकती है अगर तुम मांगो सही से। तो बोला कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। बाबा भी बाल लेकर चले गए। यछड़ी को मैं कहाँ से लाऊंगा, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो चला गया सब, मेरे जो अरमान थे, इच्छाएं थी, वो तो सब खत्म हो गई। और पता नहीं अब ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सुख मुझे प्रदान होगा कि नहीं होगा। अचानक थोड़ी ही देर बाद वहीं पर एक अजीब सी आवाज़ आई। बोले कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें क्या चाहिए? सराउंडिंग से आवाज़ आई है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन है कौन नहीं। बोला कौन हो तुम? पीछे एक लड़की की आवाज़ थी, जिसके साथ तुम रात में थे मैं वही हूँ। और क्योंकि तुमने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। और आज मैं कुछ देने के उद्देश्य में हूँ। मैं जब भी खुश होती हूँ ना तो मैं देती हूँ कुछ ना कुछ। ये चिड़ियों का नियम रहा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोला कि मुझे धन दौलत चाहिए, मेरे घर में ज़्यादा पैसा नहीं है, धन दौलत दे दो। तो ये चिड़ी बोलती है कि आप ऐसा करो, अगली पूर्णिमा की रात में जहाँ पर जैसे आए थे उसी तरीके से आ जाना और जो चाहोगे, जैसी तुम्हारी धन दौलत की इच्छा है वो तुम्हें मिल जाएगा। ये वापस अपना कपड़ा वपड़ा पहनता है और अपने घर आ जाता है। रात बीतती है, अगली रात बीतती है, अगली रात बीतती है, पूर्णिमा की रात आती है, ये फिर वहीं पर जाता है। और जब ये जा रहा होता है ना, पूर्णिमा की रात के पहले बाबा मिले थे। बाबा इस बार जब मिले ना, उनका स्वभाव बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों अजीब तरीके से बात कर रहे हैं और कुछ ना देने के उद्देश्य से हैं। बड़े गंदे तरीके से बात करा। बाबा बोले तुमने ऐसा क्या किया था जिससे वो चिड़ी जो है अप्रसन्न हो गई? बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा तुम्हें इसका, तुमने गलत कर दिया। कुछ ऐसा करा है क्या तुमने जो उसे पसंद ना आया हो? बोला बाबा पता नहीं, मैं तो कामुक उसमें था, कुछ हो गया होगा तो पता नहीं, लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं बताया था कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर बाबा वहाँ से गायब हो गए। पूर्णिमा की रात, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यछड़ी अप्रसन्न हो जाएगी। फिर वही तंत्र मंत्र साधना उसने वैसे ही करी, फिर वही वो यछड़ी दिखाई पड़ती है, बहुत खूबसूरत सी लड़की, लेकिन इस बार वो चलती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। वो इस बार दिखाई पड़ती है तो पानी का जो सरोवर वाला है, पानी जहाँ से ख़त्म होता है वहीं पर बैठी है, चेहरा झरने की तरफ। आज झरना भी बड़ा अजीब सा है, काला गंदा गंदा सा पानी, बड़ा बेढंगा सा चट्टान, ऐसा लगा जैसे किसी कोयले की खान में आ गए। वहाँ पर ये लड़की बैठी, गोरा बदन है, सिर्फ बदन, ये जो कंधे हैं ना इसके नीचे तक, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब कालापन था। बाल भी वैसे काले घूंघ नहीं थे, अजीब से घुंघराले, खड़े टेढ़े मेढ़े से बाल। ये गया, खड़ा हुआ, आवाज़ लगाई, सुनो, देखो इधर। कोई आवाज़ नहीं आई। कौन हो तुम? क्या मुझे जानती हो तुम?
क्या हम लोग वही हैं? क्या आप वही हो जिसके साथ हम लोग मिले थे? कोई आवाज़ नहीं आई। ये गया नज़दीक हिम्मत करके और उसकी जो कंधा है वहाँ पर टैप करता है ऐसा, तो देखा, उसने पीछे पलट कर देखा और ये इतना पागल हो गया, एकदम पीछे वापस होके दौड़ा। कुछ तो इसने गलत देखा, अजीब सा देख लिया। इसने देखा क्या, उसका जो चेहरा है वो ऐसा है ही नहीं खूबसूरत, बड़ा अजीब सा चेहरा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है जला हुआ, जैसे लाश होती है जब 7-8-10 दिन तक रख दो झुलस जाती पूरी खाल वगैरह, वैसे खाल लटक रही थी पूरी। पूरा जो आगे का बदन है ये सब पूरा, ये सब लटक रहा है इधर उधर, पूरा खाल लटक रही है, लाल लाल दिख रहा है, आंखें बाहर की तरफ, नाक टेढ़ी टेढ़ी, और ये सब भौवें वौवें सब आपस में है ही नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। इसकी तरफ दौड़ती दौड़ती आती है और बड़े गंदे तरीके से स्वभाव में चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जैसे रोता नहीं है कोई वैसे रोती है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो यछड़ी है वो अब यछड़ी जैसी बर्ताव नहीं कर रही है, वो एक चुड़ैल जैसा बर्ताव कर रही है। वो बोलती है कि मैं कोई यछड़ी नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, तुमने मुझे साधा है ना, मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं वो चीज़ नहीं देने आई, ना मैं धन देती हूँ ना मैं दौलत देती हूँ, मुझे आज कुछ और चाहिए। लड़का एकदम डरा सा है, डर के वो कोने में बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उठकर खड़ा होकर भागे वहाँ से, वो इतनी डरावनी देखने में लग रही है। और खड़ी होकर वो सामने आती है और उसके हाथ जो है ऐसे हाथ ऊपर उठाती है, अपनी जीभ से चाटना शुरू करती है। हाथों ये नाखून है, नाखून को चाटना शुरू करती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जो खाल लटक रही है उसको चाट कर पीना चाहती हो। इसके पास लंबे लंबे से वो नाखून थे और उसके नज़दीक आती है। ये लेट जाता है डर की वजह से, ऐसे नहीं भागते हैं जैसे, ऐसे लेटा, पैर उठाया, छाती पर रखा, 3 बार ऐसे ऐसे करा। इसको दर्द बहुत कराह से लगी, अजीब सा इसको दर्द हुआ और इन नाखूनों को ऐसे बना के ऐसे चीरा मारा तो धड़ एकदम से अलग हो गया। सर अलग है, धड़ नीचे है। इसका सर दूर जाकर गिरा और दूर सर में जान होती है, अभी जान निकली नहीं है। ये देखा है कि मेरा धड़ जो है उथल पुथल कर रहा है, उस धड़ से खून निकल रहा है इधर उधर, और वो चुड़ैल जो है ना वो खून पी रही है चूस चूस के पूरे धड़ से। ये बड़ा डर रहा है, जान तो पूरी निकली नहीं। वो फिर वापस आती नज़दीक इसके सर के पास, इसके सर को पकड़ती है और कुछ अजीब सा हाथ में लेके इसकी तरफ ऐसे करती है। ऐसा हुआ था कि इसके सर के अंदर आत्मा को रोक देती है, आत्मा जाने नहीं देती, कैद कर देती है सर के अंदर ही, और इसके बालों को पकड़कर शमशान घाट की तरफ लेकर चली जाती है। और वहीं पर अपना एक बसेरा इसका बना है पेड़ पर, और इसके सर को वहीं पर लटका देती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि शमशान घाट में कुछ लोग लाश वाश जलाने आ रहे होते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आज लाश जलने वाली है। 4 लोग हैं, कंधे पर लाश लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं आसपास जो दाह संस्कार क्रिया करने आते हैं। उन्होंने चिता पर लाश को रखा। तो ये चुड़ैल जो है इसके पास आती है और कुछ अजीब सा नाक में ऐसे उंगली डालती है दोनों नाखून सहित, और कुछ निकालती है ऐसे हाथ में जैसे आत्मा से निकल गई हो। इसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे कैद कर लिया है, इसको लग रहा है अंदर से किसी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। और जाकर वो चिता जो रखी है उस इंसान के ऐसे सीना है वहाँ पर रख के छोड़ देती है। मतलब अब इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा हाथ चल रहा है, पैर चल रहे हैं, यानी कि आत्मा उस शरीर में आ चुकी है जिसको लोग जलाने आए हैं। इसने हाथ उठाया, पैर उठाया, चिता में जो लकड़ी लगी थी सब गिर गई, खड़ा हो गया। जो लोग इसको कंधे पर लेकर आए थे वो सब भागने लगे, कोई दूर दूर तक इसको रुका ही नहीं। जब अपने आप को देखा तो एक बूढ़े में तब्दील हो गया। वही लाश बोला, मुझे ऐसा क्यों करा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुड़ैल सामने है और बाबा भी जो है ना, जो पहले मिले थे जिससे पूरे कार्यक्रम में थे, वो भी सामने खड़े। चुड़ैल कहती है तुम जाओ और सेम जो मैंने करा है, जो इन बाबा ने करा है, ऐसा ही किसी और एक लड़के के साथ करो, उसको भी लेकर आओ। ये जो मैंने करा है तुम्हारे साथ, ये मैं हमेशा से करती आई हूँ और मुझे हमेशा किसी ना किसी की चाहत होती है, क्योंकि मेरी जो उम्र है ना वो 10,000 साल की है। या चिड़ियों की, भूत प्रेतों आत्माओं की कुछ साल की लिमिटेशन होती है, 10,000 साल की है, लेकिन मैं इसको बढ़ाती चली आई हूँ। और इसको बढ़ाने का एक ही नियम है कि जब मैं किसी का सर काट लेती हूँ और उसके बाद उसका जब खून पीती हूँ तो मेरी आयु बढ़ जाती है। इसलिए अब मेरी आयु घटने वाली है तो जल्दी से जाओ और फिर किसी एक लड़के का चुनाव करो जिसका जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ हो, और उसको एक लालच दो ऐसा ही जिस लालच के दम पर तुम आए थे, तब जाकर तुम्हें मैं मुक्त करूंगी। और आज वो जो बूढ़ा था ना, जो कैद में था इस चुड़ैल के, उसको मुक्त कर दिया गया है, लेकिन ये इसको मुक्ति नहीं मिली। ये फिर वही बूढ़ा बन चुका है
ये फिर जाएगा एक लड़के के पास, वहाँ पर फिर वही स्टोरी सुनाता है, फिर कैसे क्या आगे होता है। लेकिन अब लड़का मिले तो मिले कहाँ से मिले। तो चुड़ैल बताती है कि मेरी ही नज़र में एक दूर गांव में एक ऐसा ही लड़का है, पूरा सब बताती है कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, और उसके घर में ये है सब बता देती है। और ये फिर वहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है उस लड़के को मिलता है, वो जैसे ही चीज़ों को बताना शुरू करता है